हेलो दोस्तों, मैं अवधेश सर अपने YouTube चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, बहुत ही दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं क्योंकि किसी कारणवश जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाए समय पर। अब आपको वीडियो जो है लगातार जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए, आज आपके समक्ष जो है लेकर आए हुए हैं संस्कृत प्रत्यय, जिसका पहला भाग आपको दे चुके हैं और विलंब न करते हुए चलेंगे नेक्स्ट संस्कृत प्रत्यय। संस्कृत प्रत्यय में आज हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं केवल धात के अंत में जो प्रत्यय लगकर बनता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी पर अभी चल रहे हैं, कृदंत प्रत्यय पर ही। तद्धित प्रत्यय इसके बाद आपको बताएंगे। क्या है तुमुन प्रत्यय, किसे कहते हैं, इसका जो है पहचान कैसे करेंगे कि तुमुन प्रत्यय है। के लिए या चाहत या इच्छा का बोध होता हो तो वैसे अगर अनुवाद आता है तो उसको जो है तुमुन प्रत्यय के अंतर्गत ले जाएंगे, वैसे क्रिया को। तो देखिए क्या है, तो इसका कहता है कि तुमुन में जो है न का लुप्त तो हो जाता है, न जो है लुप्त हो जाता है। और इसका पहचान क्या है, इसका पहचान मिलता है कि इसके अंत में जो है तुम बचता है। क्या बचता है, तुम बचता है और तुम भी बचता है। आपका ज्यादातर फोकस रहेगा तुम, यानी तुमुन प्रत्यय कभी भी आपके सामने आएगा तो आप याद रखिएगा तुम लगाएंगे। जैसे देखते हैं, जैसे पठ मीन्स पढ़ना। पठ में जो है तुमुन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पठ में तुमुन प्रत्यय को जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका पठितुम। क्या हो गया, पठितुम, यानी पढ़ने के लिए। किसके लिए, पढ़ने के लिए। उसके बाद आता है लिख मीन्स होता है लिखना संस्कृत में। तो इसमें जो है जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा लिखितुम। क्या हो जाएगा, लिखितुम, यानी लिखने के लिए। अब यहीं पर देखिए दृश्य में जो है तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे। तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, दृष्टुम। लेकिन यहां पर आप लिख सकते हैं द्रष्टुम। और देखते हैं पत माने होता है क्या, गिरना। तो पत में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पतितुम, अर्थात गिरने के लिए। तो ये देख लिया आप तुमुन प्रत्यय। क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि पठतुम में कौन प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय। लिखतुम में कौन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। द्रष्टुम में कौन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। पतितुम में कौन प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय। इस पर जो है संस्कृत अनुवाद कैसे बनाएंगे कि वह पढ़ने के लिए आता है। वह पढ़ने के लिए आता है। संस्कृत अनुवाद इसका कैसे बनाएंगे, तो वह क्या हो जाएगा, सह पढ़ने के लिए। तो पठ धातु हो गया, तो पठ में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, पठितुम। सह पठितुम आगच्छति, ये हो गया आगच्छत। दूसरा देखते हैं क्या कहता है, वे देखना चाहते हैं। वे देखना
चाहते हैं। तो देखिए चाहता गया ना, इच्छा का बोध आ गया ना, तो इच्छा और चाहत का बोध होता हो तो ऐसे धातु पद अगर मिलता है तो आप क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे तुमुन प्रत्यय में। ते द्रष्टुम इच्छन, तो यह क्या है, द्रष्टुम जो है हो गया आपका तुमुन प्रत्यय, पठितुम जो हो गया क्या, तुमुन प्रत्यय। तो आपका जो है शब्द न दे करके अनुवाद भी दे सकता है और इसमें से पूछ सकता है, जैसे कि सह पठितुम आगच्छत, तो कहता है कि इसमें पठितुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको जानकारी रहेगा तो आप लिख सकते हैं तुमुन प्रत्यय। अगला प्रत्यय देखते हैं, हिंदी में पहचान कैसे करेंगे। हिंदी में पहचान करने के लिए इसका एक ही अर्थ है कि यह कभी भी आएगा तो चाहिए के अर्थ में आएगा। किसके अर्थ में आएगा, चाहिए के अर्थ में आएगा, तबियत प्रत्यय। अब इसका पहचान क्या है, यानी यह धातु के अंत में लगता है तो क्या बचता है, तो तबियत में जो है त का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, त का लोप हो जाता है और क्या बचता है, पहचान के रूप में लिखेंगे कि क्या बचता है, तव्य बचता है। क्या बचता है, तव्य बचता है। जैसे भू प्लस तव्य, भू प्लस तव्य, तो क्या हो जाता है, भवितव्य, भवितव्य। क्या बच गया, भवितव्य, यानी होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होगा, होना चाहिए। गम, गम में तबियत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, गंतव्य, गंतव्य, तो गंतव्य यानी जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, जाना चाहिए। पथ, पथ मैंने गिरना, तो इसमें तव्य प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा, पति तव्य, पति तव्य यानी गिरना चाहिए। तबियत जोड़ेंगे तो क्या होगा, पठी तव्य यानी पढ़ना चाहिए, पठी तव्य पढ़ना चाहिए। चलिए देख लिए। अब आपको कंफ्यूज यहाँ पर एक होगा, वो कंफ्यूज आपको दूर कर देते हैं। एक होता है तबियत, तो आपको घबराना नहीं है, कहीं कहीं आपको मिलेगा तव्य प्रत्यय। क्वेश्चन आ जाता है कि तव्य प्रत्यय क्या है, तो तव्य और तबियत दोनों सेम चीज है। आप जो है इसमें तबियत में जो है त का लोप तो हो जाता है और जो है अंत में तव्य बचता है, तो तव्य बचता है, तो यही हो गया पठी तव्य। कहते हैं इस पे क्या कहता है कि मुझे जाना चाहिए। अब इसका संस्कृत अनुवाद कैसे बनाएंगे, संस्कृत अनुवाद कैसे बनाएंगे, माया। संस्कृत पढ़ते होंगे तो जानते होंगे कि माया क्या है। मुझे जाना चाहिए तो माया गंतव्यम, ये आपका संस्कृत अनुवाद हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया आपका तव्य प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का भी पहचान क्या है, इसका भी पहचान करेंगे किसके अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। हिंदी में चाहिए के अर्थ में तव्य और अनियर दोनों जो है चाहिए के अर्थ में होता है। तव्य और अनियर दोनों क्या होता है, चाहिए के अर्थ में होता है। और इसका पहचान क्या है, पहचान संस्कृत में, तो संस्कृत में इसका पहचान है कि इसके अंत में, और अंत में क्या बचता है, नीय बचता है। क्या बचता है, नीय बचता है। जैसे देखो, जैसे पठ अजोड़ अनियर प्रत्यय, अनियर, तो इसमें क्या होगा, पठनीय। क्या हो गया, पठनीय यानी पढ़ना चाहिए। एक और देखते हैं, पथ, पथ मीन्स गिरना। इसमें जो है
अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे, अनियर प्रत्यय, तो क्या होगा? पतनीय, गिरना चाहिए। दृश्य, दृश्य में जो है अनियर प्रत्यय लगाएंगे, दृश्य में अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा दर्शनीय। क्या हो जाएगा? दर्शनीय। उसको पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। तो उसको पढ़ना चाहिए, तो इसका संस्कृत क्या है? देखिए, चाहिए आया ना, और धातु क्या है? पढ़ना है। तो धातु में क्या होगा? अनियर प्रत्यय लगाएंगे तो पठनीय हो जाएगा। और उसका तो तेन पठनीय, तेन पठनीय, म भी लगा सकते हैं, पठनीय। तो इससे कोई आपको दिक्कत नहीं। तो चलिए आप यहां तक देखें और आगे देखते हैं। लयोट प्रत्यय, इसका पहचान है कर के अर्थ में। किसके? कर के अर्थ में। खाकर, जाकर, देखकर, हंसकर, बोलकर, है ना। तो इस तरह से अगर आपको शब्द मिलता हो, ऐसी क्रिया सूचक शब्द, धातु सूचक शब्द अगर आपको हिंदी में कहीं दिखाई देता है, तो उसको संस्कृत में कहां लेकर जाएंगे? लयोट प्रत्यय में। नम बचता है। क्या पठनम, यानी पढ़कर, पठना। लिख में जोड़ेंगे लयुट प्रत्यय का, तो ये हो जाएगा लेखनम। दा में लयुट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या होगा? लयुट प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो जाता है दानम। इसमें जो है लयुट प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? कथनम। इसका पहचान क्या हो गया संस्कृत में? नम। संस्कृत में पहचान नम, हिंदी में पहचान कथ, तो ये हो गया कथनम। वह पढ़कर घर जाता है। अब देखिए हिंदी में पहचान क्या है? तो हिंदी में है ना, तो हिंदी में है तो कर लगा हुआ है ना, तो पढ़कर, चलकर, हंसकर, रोकर, चिल्लाकर, दौड़कर, वह दौड़कर घर जाता है, वह दौड़कर विद्यालय जाता है, वह दौड़कर विद्यालय से घर आता है। यानी अनेकों प्रकार के आप वाक्य बना सकते हैं। और उसका जो है संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएंगे? तो जब कर आपको दिखाई देता है, कर तो दिखाई देता है, तो उसको कहाँ ले जाएंगे? लयुट प्रत्यय में। कहाँ? लयुट प्रत्यय। तो लयुट प्रत्यय में क्या बचता है? नम बचता है। तो उसी तरह से इसका संस्कृत अनुवाद क्या करेंगे कि वह पढ़कर, तो सह पढ़कर, तो पठनम हो जाएगा ना। सह पठनम गृहम गच्छति, हो गया। सह पठनम गृहम गच्छति, वह कहकर जाता है, वह कहकर जाता है। तो देखिए कहकर क्या हो गया? हिंदी में पहचान करते हैं तो कहकर, तो इसको कहाँ ले जाएंगे संस्कृत में? लयुट प्रत्यय में। तो जब लयुट प्रत्यय में ले जाएंगे तो लयुट प्रत्यय के अंत में क्या बचता है? नम बचता है। तो कहना क्या है? आपका धातु शब्द है। तो वही उसी तरह संस्कृत में बनाएंगे तो सह, वह का हो जाएगा सह। कहकर, तो कहकर, तो कथ माने होता है कहना, और कथनम इसमें हो जाएगा, नम जुट जाएगा, सह कथनम गच्छति, सह कथनम गच्छति। ये आपका हो गया संस्कृत। तो इस तरह से आपको अनुवाद अगर पूछता है तो आप प्रत्यय के माध्यम से भी आप बना सकते हैं संस्कृत अनुवाद। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, यहीं से मिलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर और लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें, ताकि कमेंट करेंगे तो हमें भी आत्मबल मिलेगा और अच्छे से जो है वीडियो आपके समक्ष जो लेकर आएंगे। क्योंकि अभी हम आपके समक्ष जो है नए चैनल के रूप में हैं, तो आपको हमारे प्रति जो है सहयोग की भावना अपनानी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।